अस्सलाम वालेकुम दोस्तों कैसे हो। उम्मीद है आप लोग जहाँ भी होंगे ठीक ठाक से ही होंगे। दोस्तों ये देख रहे हो ना, ये तो रूम का सीन है। तो अभी रूम में है। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं अगर आप गल्फ में रहते हैं या गल्फ आने के सोच रहे हैं। अभी बहुत से लोग हैं जो अपनी प्लान कर रहे हैं आने के लिए, या पहले से आप रहते हैं पुराने हैं, सऊदी में रहते हैं या कुवैत कतर बहरीन जहाँ भी रहते हैं। कुवैत में रहते हैं तो ये चीज़ आपको मालूम होगा कि जितने बार छुट्टी जाते हो और छुट्टी से आते हो तो आपका इकामा जब रिन्यूअल करना पड़ता है तो मेडिकल करना पड़ता है। लेकिन सऊदी में ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी में आप रहते हो तो एक ही वीज़ा पे आप चाहे 10 साल रहते हो चाहे 15 साल, अगर एग्जिट नहीं होते हो तो कोई मसला नहीं है। उसी वीज़ा से आपका काम होगा और इकामा बनता रहेगा। कोई मेडिकल की यहाँ ज़रूरत नहीं पड़ता है, एक बार बन गया हो गया। ऐसा है सऊदी का सिस्टम। अगर आप खाड़ी देश में रहते हैं पुराने हैं तो ये सब जानते होंगे, लेकिन जो लोग नए हैं वो आना चाहते हैं, सोच रहे हैं कि हम सऊदी जाए, कुवैत जाए, कतर जाए, बहरीन जाए, कहाँ जाए। तो ये फ़ायदा है अगर सऊदी अरब में आप आते हो तो एक बार आने के बाद किसी कंपनी के थ्रू आ रहे हो, कंपनी में काम करने, या कोई कपिल के थ्रू आ रहे हो। दो तरह का है यहाँ सिस्टम, कपिल बुलाता है लोग या कोई कंपनी आपको बुलाएगी। तो कंपनी में अगर आ रहे हो तो वही सिस्टम है, मेडिकल होगा इंडिया में और फिर यहाँ होगा, उसके बाद आपका अकामा बन जाएगा। जो रेसिडेंटल आईडी कार्ड जो होता है अपने यहाँ, वही यहाँ अकामा बोलते हैं। उसके बनने के बाद में आप चाहे 2 साल रहते हो या 10 साल उसी कंपनी में रहते हो या उसी कपिल के पास 10 साल भी रहते हो, तो छुट्टी जाओगे आओगे, कोई मसला नहीं है कि आपको फिर दोबारा मेडिकल करना है या कुछ करना है। कुछ भी नहीं करना है, आपका अकामा जो है रिन्यूअल होता ही रहेगा। जब अकामा एक्सपायर होगा, उसके एक्सपायर से पहले ही आपका कपिल या कंपनी उसका डेट बढ़ा देता है, तो ये झमेला नहीं रहेगा। लेकिन अगर आप कुवैत के लिए प्लान कर रहे हो, खास करके मैं डोमेस्टिक वर्कर की बात कर रहा हूँ कुवैत में, कंपनी की बात नहीं कर रहा हूँ। ये कंपनी का क्या सिस्टम है, कंपनी मेडिकल करा रहा है, क्या कर रहा है, जितने बार छुट्टी जा रहे हो आ रहे हो। लेकिन डोमेस्टिक वर्कर की बात कर रहा हूँ जो कपिल के थ्रू जाता है वहाँ कुवैत में। तो जब जाओगे तब मेडिकल होगा। अच्छा है 2 साल रहते हो, 1 साल या 3 साल, कोई मसला नहीं है, आप रहोगे काम करोगे। लेकिन जब छुट्टी जाओगे इंडिया और छुट्टी से वापसी अगर कुवैत में आ रहे हो, तो अगर अकामा वैलिड है 6 महीना 1 साल, तब तक तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब उसको अकामा को रिन्यूअल करना होगा, डेट बढ़ाना होगा, तो आपको लाजमी मेडिकल करना पड़ेगा। कुवैत का कुछ ऐसा सिचुएशन और सिस्टम है। सऊदी में है ऐसा कुछ भी नहीं है। सऊदी में चाहे कंपनी के थ्रू हो या कपिल के थ्रू हो, एक बार ही मेडिकल होगा। 5 साल 10 साल जितना साल भी नौकरी कर रहे हो, वीजा आपका वही रहेगा, तो कोई मसला नहीं है। हाँ कभी ऐसा होता है सऊदी में भी, 2 साल किसी कंपनी के थ्रू आप काम किए, आप चाह रहे हो कि नहीं मैं यहाँ से फाइनल जाऊँगा, तो फाइनल जाओगे तो फिर वही सिचुएशन आ जाएगा, शुरू वाला नया से सब कुछ करके आना पड़ेगा। लेकिन आपका सब कुछ अच्छा है कोई कंपनी के साथ या कपिल के साथ, तो 5 साल या 10 साल या 2 साल, चाहे जितना साल भी काम कर रहे हो, तो आपको कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है और ना ही कहीं मेडिकल कराने की ज़रूरत है। छुट्टी जाओगे आओगे, छुट्टी लग जाएगा, आओगे जाओगे, कोई मसला नहीं है कि आपको मेडिकल करना है कुछ करना है। तो ये फ़ायदा है। अगर डोमेस्टिक वर्कर में कुवैत जा रहे हो तो वहाँ आपको मेडिकल के लिए सामना करना पड़ेगा जितने बार आप छुट्टी जा रहे हो आ रहे हो। अब वैलिड अकामा अगर आपका है 1 साल का, तो जाके छुट्टी अगर आ गई 1 महीना में, तो 11 महीना काम करो, 11 महीना बाद जब फिर बढ़ाना होगा तो आपको मेडिकल करना पड़ेगा कुवैत में। तब समझ में आ गया अगर ये इन दोनों में क्या फ़र्क है, सऊदी और कुवैत। ये डोमेस्टिक वर्कर के लिए बताया। अगर कंपनी में काम करो तो क्या